हे गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। मैं अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल अफिलिएट मार्केटिंग की वर्कशॉप में। आज हमारा है डे 2। आज की ट्रेनिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं आपके कुछ बेसिक्स को क्लियर करना। आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आप हमें अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता क्यों रहे हो, हम मार्केट में और भी तरीक़ों से तो पैसा कमा सकते हैं। डेफिनेटली गाइज, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं और मार्केट में एक नहीं दो नहीं हज़ारों लाखों तरीके हैं पैसा कमाने के आज की डेट में, राइट। बस ज़रूरत है तो उन तरीकों को पहचानने की, उनके बारे में नॉलेज लेने की, राइट। ज़रूरी नहीं सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग ही ये तरीका है, आपके पास हज़ारों तरीके हैं। लेकिन आज की ट्रेनिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग की हमें ज़रूरत क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग में हमें क्यों करना चाहिए और अफिलिएट मार्केटिंग की ज़रूरत हमें कहाँ से आई, राइट। सो गाइस, इन छोटे छोटे बेसिक्स को अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको बिजनेस के बारे में समझने में और ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैंने कहा मेनली दो तरीके होते हैं, एक तो होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस। आप जॉब करके पैसा कमा सकते हो, आप बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हो। दुनिया में देखा जाए तो 85% लोग करते हैं जॉब और 15% लोग करते हैं बिजनेस, इतना आपको पता होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटा सा डिफरेंस। अगर हम बात करते हैं जॉब करके पैसा कमाने की, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपनी 10 से 15 साल की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। 10 साल 10वीं में, 2 साल 12वीं और हो गई, 3 साल कॉलेज, टोटल मिला के तकरीबन आपका 15 से 18 साल तक की आप पढ़ाई करते हैं। इस तरीके से जब आपने 15-18 साल अपनी पढ़ाई में लगा दिया, आपको डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, आपने लाखों रुपए भी अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया है, 15-18 साल का टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, तब जाके कहीं ना कहीं आप 10,000, 20,000, 30,000 सैलरी के लायक बन पाते हैं। जॉब में होता क्या एग्जैक्टली कि आपने कुछ नॉलेज सीखी, अब आप किसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं, राइट। आप किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, 8 से 10-12 घंटा डेली जॉब करते हैं, उनके लिए काम करेंगे, अपना टाइम की वैल्यू के बदले में वो आपको सैलरी देते हैं, राइट। आपने 10 घंटा 12 घंटा जो भी वर्क किया उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, 10,000, 20,000, 30,000। सिंपल। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के में क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बेचते हैं, राइट। सर्विस क्या हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी सर्विस आप सेल कर रहे हो। प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। बिजनेस चाहे कोई भी, आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है, इस बात को याद रखना, राइट। और सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में है आज की डेट में, बिजनेस में। तो बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस में कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है, ये आपके माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि सर मैं बेच नहीं सकता, तो फिर आप बिजनेस मत कीजिए, फिर आप कुछ और कीजिए, राइट। लेकिन बिजनेस करना है तो उसमें बेचना ही पड़ता है, बिजनेस का तो ये रूल है, राइट। अब बात करते हैं बिजनेस में अगर आपको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है तो यहाँ पे जब आप कुछ भी बेचते हैं तो वहाँ पे आप प्रॉफिट कमाते हैं। सिंपल, इतना तो आपको पता होगा। मैं एक ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कैसे होता है उसके बारे में आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप एक रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान बनाते हैं। आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, रेस्टोरेंट ओपन कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो लोकेशन देखेंगे जहाँ पे आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। आपने अच्छी सी लोकेशन देखी, वो लोकेशन या तो आप खरीदेंगे या तो आप किराए पे लेंगे। अगर आप उसको खरीदेंगे तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, तकरीबन 60-70 लाख रुपए, शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप उसको रेंट पे लेते हैं तो होगा क्या कि आपने मान लेते हैं 20,000 रुपये रेंट पर मंथ के हिसाब से वो जगह किराए पे ले ली। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको वो मालिक 1 या 2 महीने के लिए दे देगा, नहीं, क्योंकि आप रेस्टोरेंट बना रहे हो तो कम से कम 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं तो 1 साल का 20,000 के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख रुपये आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, ठीक है। 2.5 लाख रुपये सिर्फ आपका रेंट में जाने वाला है रेस्टोरेंट के लिए। अभी आपने जगह ली है, अब आपको उस जगह को तैयार करना है रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग, 1 मंजिल 2 मंजिल जैसा भी आप उसमें फर्नीचर डिज़ाइन करना चाहते हो, इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हो, टेबलें, कुर्सी, सारी चीज़ें आपको उसमें लगानी है। इस चक्कर में भी आपका 2 से 4 लाख रुपए लग जाएगा, राइट। अभी आपने रेस्टोरेंट सिर्फ तैयार किया है। अब बात आती है रेस्टोरेंट में जब आप खाना बनाएंगे तो उसके लिए आपको अलग अलग बर्तन चाहिए, अलग अलग आपको एसेसरीज चाहिए, तो उसमें भी आपका 1 लाख से 2 लाख रुपए लगने वाला है, राइट। छोटी मशीनें लेंगे तो कम पैसा लगेगा, बड़ी मशीन लेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 2-4 लाख रुपये तो लगेगा ही लगेगा। अब बात आती है कि रेस्टोरेंट आप अकेले तो चला नहीं सकते, आपको अपने अलावा भी 4 से 5 लोग चाहिए। एक इंसान है जो बर्तन धोएगा, एक इंसान है जो खाना बनाएगा, एक इंसान जो खाना सर्व करेगा, एक इंसान है जो ऑर्डर लेगा। हर तरीके से 4 से 5 लोग आपको चाहिए। ये लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको सैलरी देनी है। अगर एक इंसान की 15 से 20,000 रुपये भी आप सैलरी देते हो तो 4 से 5 लोगों की सैलरी हो गई 80 से 90,000 रुपये। देखा जाए तो मोटा मोटा 1 लाख रुपये आपको इनको सैलरी
हो गई है सभी की मिला के, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि पहले महीने तो आपका बिजनेस चलने शुरू नहीं हो जाएगा, तो आपको क्या है कि आपके रेस्टोरेंट से चाहे कुछ बिके चाहे ना बिके, आपको इनकी सैलरी तो देनी पड़ेगी। और अगर आप इन्हें 1 साल के लिए भी अपने पास रखते हैं, 1 लाख रुपए के हिसाब से इनकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 10 से 12 लाख रुपए आपको सिर्फ सैलरी में पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जब आप रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो अभी तो आपने सिर्फ ओपन किया है, आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करना है, होर्डिंग बोर्डिंग पैम्पलेट छपवाने हैं, तो यहाँ पे भी आपका 1 से 2 लाख रुपए खर्च होने वाला है। स्टार्टिंग में पहले दिन से तो आपका रेस्टोरेंट बड़ी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग के 4 से 6 महीना आपको लॉस में अपने रेस्टोरेंट को चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता चलेगा, अचानक पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, राइट। तो स्टार्टिंग के 4 से 6 महीना आपका लॉस रहेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम कम आएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको बिजनेस को कम से कम 1 साल के लिए तो सर्वाइव करना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। देखा जाए अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बताऊँ, तो आपका 20 से 25 लाख रुपए कब खर्च हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपकी इनकम जो स्टार्ट होगी सही मायने में, जो अच्छी खासी इनकम जो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड कर सके, वो होगी आपकी दूसरे तीसरे साल के बाद, जब आपका बिजनेस आपके सारे खर्चे के ऊपर प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो आप जितना खर्चा हो रहा है उतने ब्रेक इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो यहाँ पे गाइस बात आती है कि एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए भी कम से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए होते हैं, राइट। एक कहावत है, आपने भी शायद सुनी होगी, कि अगर करोड़ों लगाओगे तब जाके लाखों रुपए कमा पाओगे, लाखों लगाओगे तब जाके हज़ारों कमा पाओगे, राइट। तो अगर गाइज आपके पास करोड़ों रुपए होते या लाखों रुपए होते बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो शायद आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। यानी कि आप और मैं कहीं ना कहीं हम सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हम इनकम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लाखों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। हम अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं, हम अपनी पढ़ाई के साथ सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं उसके अलावा साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा में इनकम करना चाहते हैं, या फिर अगर अभी हमने सिर्फ पढ़ाई अभी कंप्लीट की है तो हम एक अच्छा इनकम का सोर्स सर्च कर रहे हैं, हम एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं, हमारे पास लाखों रुपये नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास करोड़ों रुपये का बैकग्राउंड नहीं है, हमारी कोई ऐसी अमीर फैमिली नहीं है जो हमारे पीछे लाखों रुपये का बिजनेस खोल के हमें दे दे, राइट। सो गाइस यहाँ पे हमें एक ऐसे वर्क की तलाश है जहाँ पे हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट ना करना पड़े, बट हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप टाइम देने के लिए तैयार हो, क्योंकि बिजनेस से नहीं जॉब से भी पैसा कमाओगे तो 10 से 12 घंटा तो डेली मेहनत करना ही पड़ेगा ना, राइट। और आपने एक 10,000 की जॉब के लायक बनने के लिए भी 15-18 साल पहले पढ़ाई करी है, खुद को तैयार किया है, खुद पे ऊपर लाखों रुपये खर्च किया है। तो अगर आपको अलग से कोई इनकम सोर्स तैयार करना है, कुछ अलग से इनकम करने के बारे में सोचना है, तो कहीं ना कहीं आप टाइम देने के लिए भी तैयार हैं, आप सीखने के लिए भी तैयार हैं, और आप मेहनत के लिए भी तैयार हैं, और अगर आपको थोड़ा बहुत खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़े तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। एम आई राइट। सो गाइस यहाँ पे बात आती है कि मार्केट में बहुत सारे और भी तरीके आ चुके हैं आज की डेट में इनकम करने के लिए। मैं दोबारा से जॉब पे जाना चाहता हूँ गाइस। आज से 2 साल पहले चलते हैं, जब लॉकडाउन कोरोना की प्रॉब्लम आई थी, तो जो लोग पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी जॉब से निकाला जा रहा था। क्यों निकाला जा रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी में स्टाफ को हटा रहे थे, कम कर रहे थे, राइट। तो जो लोग इतने सालों से जॉब कर रहे थे उनको भी जॉब से निकाल दिया गया। आप खुद सोचो ऐसी सिचुएशन में उनका घर कैसे चलेगा। यानी कि आपका जो करियर है किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कभी भी आपको जॉब से निकाल सकता है। आप खुद सोचो, आप एक जॉब कर रहे हो और उस जॉब के बलबूते पे आपने शायद घर का लोन ले रखा है, आपने शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले रखा है, आपने बच्चों की घर की शादी के लिए लोन ले रखा है। आपकी अगर अचानक जॉब चली जाए तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? यानी कि आपका करियर बिल्कुल अनसर्टेन है, कोई उसकी सिक्योरिटी नहीं है। जॉब आप कितनी भी अच्छी करो लेकिन उसमें सिक्योरिटी है ही नहीं, तो फिर आप करियर के लिए क्या कर रहे हो? आप अपना टाइम एक ऐसी चीज़ में दे रहे हो कहीं ना कहीं जो आपको सिक्योर करियर नहीं दे पा रही। मैं जॉब के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो आपने खुद फेस किए शायद पिछले 2 साल में लॉकडाउन में, राइट। तो गाइस यहाँ पे आपको ऐसा वर्क करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि जॉब करो, लेकिन जॉब के साथ में कुछ ऐसा करो ना जहाँ से कि आपको सिक्योरिटी भी बिल्ड होती रहे, आप एक्स्ट्रा इनकम करते रहो, आप अपने पार्ट टाइम में अपनी इनकम को इंक्रीज करते रहो। जॉब से अगर 20,000 कमा रहे हो और अगर पार्ट टाइम वर्क करके 10,000 और कमा लिया तो टोटल इनकम हो गई 30,000, राइट। पार्ट टाइम और मेहनत करेंगे, जब जिस दिन पार्ट टाइम की इनकम जॉब से ज़्यादा हो जाएगी उस दिन जॉब को हटा के प्रॉपर पार्ट टाइम जो हम वर्क कर रहे थे, जो साइड हसल कर रहे थे, उसी को हम फुल टाइम करेंगे, राइट। क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई मालिक या कोई बॉस तो होगा नहीं, हम खुद ही मालिक होते हैं जब हमारा कोई साइड हसल साइड कोई बिजनेस हम बिल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात आती है गाइस, जॉब
आप करो, बहुत अच्छी चीज़ है। 85% लोग दुनिया में जॉब करते हैं जिनकी वजह से उनका घर चल रहा है। मेरी फैमिली में भी लोग जॉब करते हैं, मैं जॉब के खिलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही जॉब के साथ साथ एक साइड हसल करना स्टार्ट करें, एक पार्ट टाइम में वर्क करना स्टार्ट करें, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू करें, राइट। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो गाइस आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई को डिस्टर्ब करके तो जॉब करने जा नहीं सकते, राइट। आपकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, 10-12 घंटे की तो आप जॉब कर नहीं सकते। और पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में सोचोगे तो वहाँ पर भी 4-5 घंटे देने पड़ते हैं और इनकम बहुत कम मिलती है, जिससे कि आपका कोई ना तो फ्यूचर बन पाता है, ना ही आपको उतना मैनेज हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर एक ऐसे वर्क की तलाश है जहाँ पे बेशक आप पार्ट टाइम में वर्क करो लेकिन इनकम अच्छी खासी मिल जाए, ताकि आपको वहाँ पे टाइम देने में भी मज़ा आना चाहिए, राइट। और बिज़नेस की बात करें तो गाइज़ आप खुद सोचो ना, 2 साल पहले इतने हज़ारों लोगों ने बिज़नेस कर रहे थे, इतने सालों से बिज़नेस कर रहे थे, उनके बिज़नेस तक बंद हो गए, उनके बिज़नेस ठप हो गए, उनको बिज़नेस बंद करने पड़ गए, सरकार की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं। उनको इतना लॉस हो गया, सरकार ने बोल दिया हाँ भाई 6 महीने के लिए सभी बिजनेस बंद रहेंगे। अरे उनके बिजनेस में लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था, उनका सामान नहीं बिकेगा, करोड़ों रुपए का उनके ऊपर लॉस आ गया, उनको घाटा हो गया, कहीं ना कहीं उनको मजबूरी में बिजनेस बंद करना पड़ा। गाइस अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आप पढ़ाई के साथ तो 10-12 घंटे की जॉब नहीं कर सकते और ना ही आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप जॉब के साथ में कोई 10-12 घंटे की जॉब नहीं कर सकते। और ऑलरेडी अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो आप जॉब क्यों कर रहे होते। इसका मतलब आप चाहते हो अपनी पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करना, अपनी जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट करना, ताकि आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना पाएँ, अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाएँ, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर पाएँ, राइट। सो गाइस आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे तरीके आ चुके हैं ऑनलाइन वर्क करने के। ऑनलाइन वर्क इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जब से डिजिटल इंडिया वाली स्कीम लॉन्च हुई है, राइट, यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। हमारी पढ़ाई, हम कोई भी सामान ऑर्डर करना है ऑनलाइन करते हैं, पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, कहीं भी घूमने जाना है तो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन होते हैं। सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। दिन में जो भी 100 काम होते हैं ना, 100 में से 95% काम हमारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। अब लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सारे काम तो ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन हमारी जो इनकम करने का तरीका है ना, वो अभी भी हम ऑफलाइन तरीके से ही अपनी लाइफ को चला रहे हैं। यानी कि अब हमें हमारे इनकम करने के तरीके को भी ऑनलाइन लेके आना होगा, तभी हम आज की डेट में सर्वाइव कर पाएंगे। सो गाइस जब से डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ है, जब से लोगों ने इंटरनेट के बारे में और तेज़ी से समझना शुरू किया है, जब से लोग तेज़ी से डिजिटली शिफ्ट हुए हैं, राइट, ऑफलाइन चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, तब से हमें भी ये समझना होगा कि अब ऑनलाइन में और ज़्यादा स्कोप हो चुका है। अब बात आती है कि गाइस ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप बहुत सारे अलग अलग वर्क कर सकते हो ताकि इनकम कर सको, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग का वर्क कर सकते हो, ई कॉमर्स का वर्क कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे बहुत सारे और भी वैसे वर्क हैं ऑनलाइन में आप कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब पे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के तौर पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे चल के डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बट फिलहाल आप ये समझिए कि ऑनलाइन में करने को बहुत सारे काम हैं, बस आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ ऑनलाइन में जिससे कि आप एक अच्छी इनकम स्टार्टिंग से कर पाएंगे, एंड दैट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने होते स्टार्ट करने के लिए, बहुत छोटे से खर्चे के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में खर्चा भी किस लिए होता है, आपको सेटअप के लिए खर्चा नहीं होता, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं आता तो शायद स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा, कोई कोर्स खरीदना पड़ सकता है, किसी की मेंटरशिप नॉलेज, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो स्टार्टिंग में छोटा मोटा खर्चा होगा तो उसके लिए टेंशन मत लेना, खर्चा तो करना पड़ता है क्योंकि एक बिजनेस है ना। लेकिन लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। छोटा मोटा तो आप खर्चा कर ही सकते हो, राइट। अब बात आती है कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एक लॉन्ग टर्म, एक रिलायबल, एक सस्टेनेबल बिजनेस है, जिसको आप सही तरीके से, सीरियस तरीके से अगर आप बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलेगा, राइट। ये आपको जॉब से 10 गुना ज़्यादा इनकम दे सकता है, एक बिजनेस को टक्कर देने वाली इनकम आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइस आप टेंशन फ्री हो जाइए। आगे वाली वीडियो में, अगले दिन हमारी जो डे 3 वाली वीडियो होगी उसमें हम यही समझेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एग्जैक्टली में है क्या और अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस आपको करना क्यों चाहिए, राइट। आई होप सो आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि जॉब एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, बिजनेस एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है, और हमें ऑनलाइन वर्क क्यों करने की ज़रूरत है, राइट। ऑनलाइन चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं खुद को भी ऑनलाइन करना ज़रूरी है। अगर हम टाइम के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे।
इसलिए समय के साथ खुद में बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके गाइस, आई होप सो आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, ताकि ये पावरफुल नॉलेज उन तक भी पहुँच सके। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।